जय यादव, जय यादव, हरियाणा का वीर हीरो ने ललकारा है, दिल्ली का वीर हीरो ने ललकारा है, उत्तर प्रदेश का वीर हीरो ने ललकारा है, बिहार का वीर हीरो ने ललकारा है, गुजरात का वीर हीरो ने ललकारा है। राजमन जिंदाबाद, राजमन जिंदाबाद, राजमन जिंदाबाद, जय यादव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ, जंतर मंतर पर अहीर समाज यानी कि यादव समाज के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। हम जानेंगे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, विजेंद्र यादव जी से, क्या है इनकी प्रमुख मांगे केंद्र सरकार से। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज जो जंतर मंतर पर जो दो मुख्य मुद्दों पर हम लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से इस देश की केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो लगातार यादव समाज देशभक्त और एक मार्शल जाति के रूप में जाना जाता है, हल और हथियार की जाति रही है। इस देश को आज़ाद कराने से पहले और आज़ाद कराने के बाद, चाहे वो विश्व की 8 महानतम लड़ाई हो, चाहे छोटी से बड़ी लड़ाई हो, चाहे आतंकवादी हमला हो, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान हाई छतरानी के वीर पुत्रों ने इस देश की रक्षा के लिए दिया है। और उसके सम्मान और शौर्य पराक्रम और वीर पदकों को देखते हुए अन्य जातियों की जैसे सेना में सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा रेजिमेंटें बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे शौर्य और पराक्रम, शहादत और बलिदान को देखते हुए लगातार वर्षों पुरानी हमारे समाज की एक मांग है कि कांधे पर हाई रेजिमेंट जो हमारा हक है, क्योंकि हमारा शहादत और बलिदान देखते हुए, इसलिए आज जो जंतर मंतर पर जो अर्जुन भाई एमएलए जो गुजरात द्वारका धाम से आए हुए हैं, लगातार ये 11 जनवरी से यहाँ अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो हमारे देश के अंदर गौ माता पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको बंद कराना और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए और भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट गठन के लिए निरंतर हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बार बार हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हाई रेजिमेंट का गठन करें, क्योंकि ये हाई रेजिमेंट राष्ट्र हेतु और बलिदान देने के लिए है। आज भी इस कलयुग के अंदर यादव समाज इस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए, बलिदान होने के लिए कांधे पर एक नाम मांग रहा है और उसके लिए भी हम लगातार निरंतर आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की कानों में जो नहीं रह रही है। कहीं ना कहीं आज पूरे देश का जो यादव समाज के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा से हाई रेजिमेंट संघर्ष समिति हो, चाहे वो भारतीय यादव महासभा हो, चाहे वो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा हो, अर्जुन भाई एमएलए हो, तमाम संगठन एकजुट होकर इस आवाज़ को आज इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये देश का जो 26 करोड़ यादव है, ये कहीं जन आंदोलन के रूप में, अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निकल पड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को भी दिक्कत हो जाए। इसलिए हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं कि हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए, हमारे वीर पदकों को देखते हुए इस देश के अंदर जल्द से जल्द सेना के अंदर हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, वरना हम राष्ट्रव्यापी बड़ा एक आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तमाम जातियाँ होती हैं वही इस चीज़ के हकदार होते हैं और वही जाकर के सेना में जो है अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, और हम किस लिए हाई रेजिमेंट मांग रहे हैं? हमारा शहादत बलिदान देखिए ना आप। अब 1857 की क्रांति इस देश के अंदर सबसे पहले किसने, राव तुराराम, राव गोपाल देव, रावलाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ किसने बिगुल बजाया था? जो पूरे भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन हुआ था तो वो हरियाणा के नसीबपुर, मेरठ, करनाल से शुरू हुआ था। वो पेवर पर 5000 हीरो की वीरों ने शुरू किया था। अगर उस समय हमारे देश के कुछ गद्दार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर उस समय नवाब पटियाला राजा अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो ये यादव समाज के वीर उसी समय 1947 में नहीं 1897 में देश को आज़ाद करा देते। और उसी समय जिन जिन जातियों ने उनके साथ देकर देश के साथ गद्दारी की, उस समय रेजिमेंट बना दी और हमारी रेजिमेंट को तोड़कर हमारी ब्रिटिश आर्मी में भर्तियां बंद करी और हमें बागी कौम करार कर दिया, जो इस देश के लिए शहादत और बलिदान दे रहा। अगर हम अंग्रेजों का साथ देते, देश के साथ गद्दारी करते, तो आज भी नरानी सेना के बाद हाई रेजिमेंट हमारे कंधे पर होनी चाहिए थी। लेकिन हाई समाज के वीर पुत्रों ने, चाहे वो आज हो चाहे वो आज़ादी से पहले हो, कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की, कभी दुश्मनों का साथ नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग बार बार
संसद घेरा हो, प्रधानमंत्री घेरा हो, या जन जागरण अभियान के माध्यम से मीटिंग रैलियां निकालकर इस देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। आप तो कहते थे 2014 में जातिवाद परिवारवाद खत्म करने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आप कहते हो कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा ये रेजिमेंट कैसे बन गई? 1 मार्च को बरेली के अंदर कैसे जाट पलटन का गठन होगा? 800 से 1000 जाट उसके अंदर भर्ती होगा। क्या और लोग उसमें पलटन में नहीं हो सकते? इसलिए ये भेदभाव जो हो रहा है, उनके अंदर काबिलियत है ना, इसी आधार पर उन लोगों काबिलियत, मैं कहना चाहता हूँ हम किसी को इग्नोर नहीं करते, उनका भी रहा है, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, बैक में चले जाइए, आज वर्तमान में चले जाइए। इस नए वर्ष के अंदर 2021 के अंदर अब तक 9 से 10 हमारे वीर जवान शहीद हो चुके। वो इस देश के लिए हुए या अपने लिए हुए? कहीं ना कहीं इस देश की जो सरकार है अहीरों के बलिदान और शहादत का अपमान कर रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों के जो वीर जवान जो वहां पर खड़े हैं उनके कांधे पर सिख, जाट, गोरखा, मराठा लिखकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो हम क्या मांग रहे हैं? जब 1 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 1.5 करोड़ की हो सकती है, 2.5 करोड़ की हो सकती है, 6.5 करोड़ की हो सकती है, तो देश के 26 करोड़ यादव की क्यों नहीं रेजिमेंट हो सकती? क्यों नहीं हमारा शहादत और बलिदान आप देखते? 1962 में 120 शहीदों ने चाइना के 1700 चाइनीज को मार गिराया। किसने उस युद्ध विराम करने पर मजबूर किया? कैसे कारगिल युद्ध के अंदर परमवीर चक्र योगेंद्र यादव को जीते जी मिला? अक्षरधाम मंदिर देख लीजिए, संसद भवन हमला देख लीजिए, 65 का हाजीपीर देख लीजिए, 71 का आप कराची ऑफ किलर देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, आतंकवादी हमले देख लीजिए। सबसे ज्यादा शहादत बलिदान हमारी है। हम इसलिए कह रहे हैं या तो आप जातियों की रेजिमेंट सेना में तोड़ दीजिए, भारतीय सेना के नाम से बना दीजिए, आहिर समाज अपनी मांग को वापस ले लेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यादव समाज एक ऐसा खुददार देशभक्त हथियार की जाती रही है। आज वो लग रहा होगा आपको हम इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले समय में अब निर्णय ले लिया गया कि देश के सभी 26 करोड़ यादव अपने नेताओं को, संगठनों को लेकर जय यादव माधव, हाई रेजिमेंट हक हमारा, यादव जवान वीरों का एक ही नारा, कांधे पर नाम हो हमारा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम संगठन बटन की लड़ाई लड़कर सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। देखिए, अर्जुन अहीर जी भी हमारे साथ हैं, जो कि 75 दिन से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार अपना धरना कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या है इनकी प्रमुख मांगें। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ जो राष्ट्र हित की 2 मांगें हैं जी, हम राष्ट्र हित की दो मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 75 दिन से यहाँ पे हूँ मैं, 11 जनवरी से, और यहाँ प्रशासन की ओर से मुझे परमिशन भी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं पार्क में बैठता था। और हमारे जो अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक सावल राम जी हैं और हमारे राजेश भाई हैं, उन्होंने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील से मतलब कि एडवोकेट मित्रों से बात करके हमारी 1 दिन का यहाँ धरना की परमिशन कराई है, और आगे भी हम परमिशन के लिए कोशिश जारी करेंगे। हमारी दोनों ही मांग है कि हम कृष्ण के वंशज हैं। गौ माता को हर शास्त्र में, हर इतिहास में, मतलब कि उसका जो भी हमारे भारत देश में रहस्यमय फायदे हैं, उनमें से मैं बारी बारी में दोनों मुद्दे के ऊपर मैं विस्तार से बात करना चाहता हूँ कि गौ माता है, गौ माता से हमारे देश में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरीके से फ़ायदे हैं। मैं उसमें से आपको बता दूं तो आज हमारी जो गौमूत्र होता है गौ माता का, उसके आयात करके जो अमेरिका है उसमें से औषधियाँ बना रही है। जर्मन देश जो गोबर से वो जो छाना बनाकर 59 प्रकार की दवाइयाँ बना रही है, तो हम क्यों ना उसका मतलब इस्तेमाल हमारे देश में कर सके। गौ माता का जो दूध, दही, छाछ, गोबर, घी, कोई भी पदार्थ ले लीजिए और देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? गौ माता को माता तो हम कहते ही हैं, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों दें? गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा इसलिए दें कि काफ़ी राज्यों में गौ माता की हत्या के लिए की प्रतिबंध है। मैं गुजरात से आता हूँ, द्वारिका से आता हूँ, तो मैं अपनी गुजरात के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिबंध है गौ हत्या पर, लेकिन फिर भी गौ हत्या हो रही है। पिछले 2 सालों में 65,000 किलो गौ मांस पकड़ा गया है, कानून बनने के बावजूद भी। तो ये गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा मिलेगा तभी ये बंद हो पाएगा। आज मतलब कि कितने मतलब भ्रष्ट अधिकारी हैं, कितने ऐसे फर्जी संगठन हैं जो धर्म का नाम पर मतलब कि वो उसको साथ दे, कसाईयों को साथ दे रहे।
लेकिन हमारा एक ही मकसद है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गुजरात में कृष्ण कुमार सिंह जी हैं। जब ये भारत में मतलब कि जितने भी रजवाड़े थे, उन्होंने मतलब कि देश के एक अखंड भारत बनाने के लिए जिन्हें मतलब कि पहला प्रारंभ किया था, कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर स्टेट हमारे गुजरात में पड़ता है। ब्राज़ील के वहाँ के प्रधानमंत्री शायद थे, वो गुजरात में आए थे। तब उन्होंने बोला था कि भाई हमें कोई ऐसी गिफ्ट दो जैसे हमारा ब्राज़ील देश आपको कायम याद करे। तो हमारे कृष्ण कुमार सिंह जी ने एक हमारे गौ माता का नंदी भेड़ किया था उसको। आज अब आप ब्राज़ील में देख लीजिए, पूरे ब्राज़ील में 36 लाख गौ माता है, तो हमारे भारत में नहीं हो सकती? मैं हरियाणा में जाता हूँ, राजस्थान में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार में जाता हूँ, कहीं भी अच्छी नस्ल की गाय हमें देखने को भी नहीं मिलती। तो कैसे हमारा देश। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब जब हमारे एक मतलब कि एक वोट के हिसाब से मान लीजिए कि जितनी जनसंख्या हमारी थी, तब हमारी गौ माता की संख्या थी मतलब कि बराबर थी। तब हमारा जो हमारा रुपया था, हमारा 1 रुपया वो डॉलर के बराबर था। अपनी प्रमुख मांगे बता जी, दो। एक गौ माता का राष्ट्रमाता का दर्जा और सेना में आहिर रेजिमेंट का मांग जो हमारी है, वो 2 प्रमुख मांग है हमारी। आहिर रेजिमेंट भी इसलिए है कि भाई सब जाति के नाम पर जैसे भी रेजिमेंट है, उसी तरह हमारी रेजिमेंट भी बनना चाहिए। वो हमारी प्रमुख मांग है आहिर रेजिमेंट का गठन। आहिर रेजिमेंट का गठन ना करके सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात है। क्योंकि देखो, संख्या बल में हम सबसे ज़्यादा हैं, 26 करोड़ यादव हैं, हर 5वां भारतीय यादव है। संख्या बल में हम सबसे ज़्यादा हैं। वीरता में यादव का कोई सानी नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये समाज मान चुका है। समाज में हमें मान्यता मिल चुकी है कि यादव वीर होते हैं और इसके मापदंड हैं वीरता के। अगर सारे समाज के जो तकमे वीर को तकमे दिए जाते हैं ना, वीरता के सारे समाज के तकमे एक पलड़े में रखे जाएं और हमारे तकमे एक पलड़े में रखे जाएं, तो हमारा पलड़ा काफ़ी नीचे झुकता है, काफ़ी भारी है। अच्छा, ये बात प्रमाणित करती है कि आहिर रेजिमेंट हक है हमारा। अब आप देखो, चाहे लड़ाई आज़ादी से पहले की हो, 1857 का गदर अगर आप याद करोगे तो राव तुलाराम नसीबपुर में जिन्होंने अपने 5000 वीर अहीरों के साथ जूझ गए थे वो, और वहाँ पे उनको हीरो ऑफ दी हिस्ट्री का वो दिया गया, माना गया, सरकारी मान्यता दी गई। मेन है कि आप लोग जो है आहिर रेजिमेंट आहिर रेजिमेंट के लिए हाँ होना चाहिए। तो मैं एलन यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, आहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति का राजकीय अध्यक्ष हरियाणा से, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा मोटो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। मेन मुद्दा देखो, ये बातें प्रमाणित करती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आपको याद होगा, कोई भी लड़ाई हो, ऐसा कोई भी इंस्टांस आपको इतिहास में नहीं मिलेगा जहाँ यादव डट गया और उसके बाद उसने पीठ दिखाई हो या भागा हो। उसके पास एक ही ऑप्शन होती थी, विजय या वीरगति। कहीं पे आप देखो, आप रिजांगला का युद्ध ले लीजिए, उन्हें तो खाली गौ पालन के लिए रखा गया है ना कि यादव तो गौ पालन। नो हाँ, सुनो ठीक है, बताएंगे आप? नहीं, यादव जो है, यादवों की तलवार ने दुश्मनों के सदैव दांत खट्टे किए हैं। कहाँ तलवार तो क्षत्रियों के पास होती है। तलवार राव तुलाराम हीरो ऑफ दी। एक मिनट रुको मैडम जी, वैदिक चंद्रवंशी क्षत्रिय आहिर यादव ही है। आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए। आप वैदिक चंद्रवंशी क्षत्रिय है ना, वो आहिर यादव ही है। और पूरे पृथ्वी में सबसे पहली जो सेना थी ना, वो नारायणी सेना कृष्ण भगवान की थी। कृष्ण भगवान आज भी
आज भी आप देख लीजिए आर्मी में ज्यादा से ज्यादा जवान हमारे आहिर यादव के मिलेंगे आपको। एक सेकंड, आप देखो, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बोला भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देखो रिजांगला का युद्ध, जहाँ पे 18,000 फुट की एडवर्स परिस्थितियों में 18,000 फुट की ऊंचाई पर, और ये आदेश हो गए थे सब जगह से, चाइना का मुकाबला नहीं हो रहा था, हमारी फौजें वापस आ रही थी, और सरकारी आदेश हो गए थे कि सरकार ने कहा कि हम इन विकट परिस्थितियों में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधन का अभाव है। वीर हीरों ने ये प्रण लिया, अपने मेजर शैतान सिंह को कहा नहीं, या विजय होगी या वीर गति होगी, हम वापिस आने के लिए सेना में भर्ती नहीं हुए। और ये बात उसमें आपको क्या मिला? सूरवीरों में अति सूरवीर का खिताब है हमारे पास, सूरवीरों में अति सूरवीर की उपाधि मिली रिजांगला की लड़ाई के। लास्ट में अपील कर दीजिए। लास्ट में मुझे सरकार से ये अपील है कि देखो, ये हमारा न्याय संगत हक है, किसी का न्याय संगत हक मारा जाए तो वो चैन से नहीं बैठता। हमारा अनुरोध है, देखो सबकी रजमेंट है, हमारी रजमेंट होनी चाहिए। आप ज्ञापन भी सौंप रहे हैं क्या? किन्हें किन्हें सौंप रहे हैं? जी, आज हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और सेना में जाति के नाम पर जो रेजिमेंट बनी हुई है, इसी तरह रेजिमेंट का निर्माण हो। इस मांगों को लेकर हम आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, और अनिश्चित काल तक ये धरना चालू रहेगा। चाहे वो प्रशासन यहाँ परमिशन दे या न दे, तो कहीं ना कहीं भी हम धरना करेंगे, और ये मुहिम पूरे भारत में चलेगी। मतलब का अनिश्चितकालीन धरना? हाँ, अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक ये कार्रवाई चालू ही रहेगा। ठीक। जब से मैं आई रेजिमेंट के बारे में नहीं जानता था, तब से रही है, तब से भी मेरे पास, तो इसके लिए भी मैंने बचपन से काम किया है। और जो आई रेजिमेंट का मांग है वो तो हमारी जायज़ मांग है ही, तो ये दोनों मांगों के लिए मैं आई रेजिमेंट के मांग के लिए पिछले 7 साल से ये हमारे महासभा की जो पहली रथ यात्रा निकली थी गुजरात में, तब से 24 घंटे यही काम कर रहा हूँ।